प्यारे बच्चों, एचएलसी फिजिक्स में आज फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम मीटर सेतु का अध्ययन करेंगे। मीटर सेतु के सहायता से हम किसी तार का प्रतिरोध या किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध या चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अब हम मीटर सेतु के उपकरण के बारे में जानेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर मीटर सेतु के उपकरण का रेखा चित्र बनाया हुआ है। इस पर मैग्नीशियम या कंटेन धातु के समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का 1 मीटर लंबा तार लगा होता है जो यहाँ पर ए और सी के मध्य लगा हुआ है तथा इन पर एक विद्युत सोर्स ई और कुंजी के जुड़ा हुआ है। और इस उपकरण को हम एक लकड़ी के तख्त पर फिट करते हैं और उनमें 2 एल आकार की पीतल की पट्टियाँ लगी होती है जो यहाँ पर ए और एम, सी और वाई के रूप में प्रदर्शित है तथा एक चौड़ी पट्टी एनएक्स यहाँ पर लगी हुई है। ये सारे उपकरण जो है एक लकड़ी के तख्त पर फिट रहती है। अब जो धातु का चालक है उसी के समानांतर जो है यहाँ पर पैमाना लगा रहता है। 0 से 100 सेंटीमीटर स्केल का पैमाना लगा होता है। इसे मीटर सेतु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो तार की लंबाई है वो 1 मीटर होती है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। अब ये मीटर सेतु है व्हीटस्टोन सेतु की भांति कार्य करती है। तो कैसे कार्य करती है देखिए, यहाँ पर देखिए एम और एन पॉइंट के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है और इसको पेच की सहायता से हम यहाँ पर कस देते हैं तथा एक्स वाई के मध्य एक अज्ञात प्रतिरोध एस लगा हुआ है, इसको भी पेच की सहायता से हम कस कर रखते हैं तथा डी और डी के साथ एक धारामापी या गैल्वेनोमीटर का संबंध हम जॉकी से कर देते हैं। जो पॉइंट बी है यहाँ पर जो इंडिकेट हो रहा है ये जॉकी है जो एसी तार पर आगे पीछे खसका कर हम इसको विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा उपकरण। अब देखिए, चूँकि ये जो प्रतिरोध बॉक्स है उसे हम R मान लेते हैं और इसे S मान लेते हैं, तो A और B यानी जॉकी जहाँ पे लगा है A और B के मध्य का दूरी जो है P मानेंगे और B से C को Q मानेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु के जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा हमारा P/Q बराबर R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र है। इसी की भांति इस उपकरण को हमने क्या कर लिया है, संयोजित कर लिया है, समंजित कर लिया है। अब देखिए, ये जो धारामापी है संतुलन की अवस्था पर इसमें कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए हम इस जॉकी को आगे पीछे सरका कर संतुलन की अवस्था में इसे सेट कर लेते हैं। अब हम मीटर सेतु की सूत्र की स्थापना करेंगे। मीटर सेतु के सूत्र के लिए देखिए, इसको हमने माना है RB को R प्रतिरोध, S को अज्ञात प्रतिरोध, A और B की दूरी को P प्रतिरोध, B और C के मध्य को Q प्रतिरोध माना है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि सिरे A से संतुलन की स्थिति B पर इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, L सेंटीमीटर है। मान लेते हैं A और B जब ये उपकरण संतुलन की स्थिति में रहेगी उस समय इस धारामापी पर कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। इस स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति पर A और B की लंबाई कितनी है, L। चूँकि A से C तक की जो टोटल जो है लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है। यहाँ पर A से B को मैंने L मान लिया, तो बचा हुआ B और C ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी शब्दों को मैंने लिखा है। देखिए, माना कि सिरे A से संतुलन
बिंदु बी की दूरी ए बी बराबर एल सेंटीमीटर, इसलिए बी सी बराबर 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ए और बी को एल माना तो बचा हुआ जो दूरी है बी सी वो हो जाएगा 100 माइनस सी, क्योंकि ए और सी तक की टोटल दूरी होती है 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रतिरोध P का मान। प्रतिरोध P का मान कितना हो जाएगा Lx, तथा इस प्रतिरोध Q का मान लिया हूँ मैं 100 माइनस एल इंटू एक्स। ये x क्या है? x क्या है? जो AC तार है, मैग्नीशियम या कंसंटेन धातु के एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के 1 मीटर लंबा तार होती है, उसकी लंबाई का प्रतिरोध है। x बराबर तार AC की प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत के सूत्र है P बटा Q बराबर R बटा S। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देता हूँ। देखिए P की वैल्यू कितनी थी Lx, Q की वैल्यू थी 100 माइनस एल इंटू एक्स इक्वल R बटा S। यहाँ पर x कट जाएगा, देन हमारे पास क्या बचेगा L अपॉन 100 माइनस एल इक्वल R बटा S। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस एल अपॉन एल इक्वल S बटा R। अब यहाँ पर देखिए S की वैल्यू ज्ञात करनी है तो R को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल इक्वल S। इसको रीअरेंजमेंट करके लिख देता हूँ मैं S इक्वल R 100 माइनस एल अपॉन एल। ये हो गया हमारा मीटर सेतु के लिए सूत्र।